Good morning student, welcome to maths class. Yesterday we have discussed SAS congruence condition and we do example of worksheet 2 जो आपने ध्यान से समझे थे और हमें आपने वर्कशीट जो है 2 ट्राई करने को आपको बोली थी। ठीक है, SAS कंडीशन क्या है आपको अच्छी तरह से पता है कि दो साइड हैं और उनके बीच में एक एंगल जो है, उनके इंक्लूडिंग एंगल जो है वो आपका था SAS कंडीशन में। जब हम दो साइड और एक एंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे तो हमारी SAS कंडीशन से जो है ये दो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती थी। आज हम इसकी वर्कशीट 2 कर रहे हैं। आपने टॉप क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, आप अपने क्वेश्चन जो है इनके साथ मैचिंग करके अपने इसको फेयर बुक में कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ABC है और दूसरा DEF। दीज आर द टू ट्रायंगल्स एंड AB साइड DEF के बराबर, ये गिवन है आपको। BC साइड EF के बराबर है, ये भी गिवन है। दो साइड बराबर हैं। फिर कहता है कि विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है कि कौन सी तीसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। अब कौन सी है? SAS, साइड दो मिल गई। तीसरा क्या रह गया हमारे पास? एंगल रह गया। तो इन दोनों साइड के बीच एंगल कौन सा होगा आपका? ये एंगल होगा और इसी तरह एंगल ये होगा। अगर ये एंगल भी बराबर आ जाता है तो क्या होगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अब देखिए क्या है, AB इक्वल टू DE गिवन है। ठीक है, दूसरा BC इक्वल टू EF गिवन है हमारे पास। ये दीज आर द टू गिवन कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, बाय CPCT भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया, दो साइड बराबर होगी, तीसरा एंगल बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, इस तरह से जो आपका ये फर्स्ट सम सिंपल सा था, जो आपका फर्स्ट सम सिंपल सा आपका ये सम हो गया है। बिल्कुल कुछ नहीं है, मोस्टली सिंपल सम मिलेंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है कि कौन सी कंडीशन लगा रही है, उस कंडीशन में कौन सी साइड यूज़ करनी है और कौन सा एंगल यूज़ करना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन 2 है आपका। क्वेश्चन 2 में कहता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, आपको दी हुई है। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है तो आपको पता है क्या होता है कि उसकी दो साइड आपकी बराबर होती हैं। वो मैं लिख दिया, AB इक्वल टू AC बराबर होगी, गिवन दिया हुआ। अब ये दो फिगर के अंदर दो एंगल जो है आपको बनाए गए हैं और ये भी आपको बराबर दिखाए गए हैं। एक साइड बराबर दे दिया आपको, एक एंगल बराबर दे दिया आपको। कहता है कि थर्ड कौन सा, उसमें कहता है कि लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन सेगमेंट है AD, लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल A को बिल्कुल बराबर पार्ट से बराबर करता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दे मीट एट पॉइंट D विद एन BC। कहता है BC के ऊपर वो D पॉइंट पे मिलता है वो। ठीक है, D क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया आपका। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक साइड बराबर होगी। जब AD इसको बाइसेक्ट करती है, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिखते हैं? एंगल कौन सा बनेगा? ये BAD इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा? CAD। ये भी आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। जब AD क्या है, क्या लिखोगे इसको? AD रीजन क्या हो जाएगा? AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, जब AD एक बाइसेक्ट करते बराबर पार्ट्स में आ गया। अब एक साइड बराबर होगी, एक एंगल बराबर हो गया, तो दूसरा क्या रह गया? एक साइड रहेगी। साइड कौन सी रहेगी? जो AD साइड है। ये एंगल जो है इस साइड और इस साइड को मिला के बनाया जा रहा है, तो इंक्लूडिंग एंगल इन दोनों साइड पे है ना, तो AD क्या हो जाएगी? दोनों में कॉमन हो जाएगी। AD इक्वल टू AD जो है ये क्या होगी आपकी? कॉमन होगी, या इसको CPCT भी कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कौन सा, सॉरी हमने ट्रायंगल तो लिखी नहीं। इन ट्रायंगल कौन सी है ये? BAD बुक में भी दी होंगी, कौन सी ट्रायंगल थी? ABD दिया है।
डी बी दी हैं एंड ट्रायंगल कौन सी दी हैं आपको मैं, ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी, ए डी सी। इसमें एक साइड एंगल ये बराबर हो गया, ए डी कॉमन हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी जो है आपको गिवन दिया हुआ है। ये बेटा ये साइड जो है पॉइंट जो ऊपर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो आप इनको ऊपर नीचे भी कहीं पे लिख के सकते हैं, कंडीशन सेम होनी चाहिए आपकी है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया हमने। ये आपका एक क्वेश्चन आगे कहता है कि कौन सी कंडीशन है, बाय एस कंडीशन होगी ये। अब एक पार्ट इसमें कंडीशन कहता है इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इक्वल टू सी डी। कहता है कि बी डी जो है सी डी के बराबर है, क्या ये ट्रू है? अगर है तो क्यों है? क्योंकि जब देखो डी जो है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में है, मिड पॉइंट में है तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं यस है, तो यस बराबर तो होगी। अब क्यों बराबर है? बिकॉज डी ये लिखना पड़ेगा यस बी डी इक्वल टू डी सी। रीज़न क्या दोगे कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है मिड पॉइंट के बी सी में है, ये हमें गिवन था। इस तरह से हमने ये प्रूव जो है पार्ट भी आपका प्रूव कर दिया। समझ आया है क्या है? ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो एक साइड तो ऑलरेडी आपको बराबर हो जाती है। फिर ए डी जो है लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। जब एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी तो एंगल दोनों एंगल जो हैं बराबर पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ये एंगल बराबर हो गए। जो ए डी थी वो दोनों में कॉमन थी, तो तीनों एस कंडीशन तीन साइड में मिल गई, वो बराबर हो गई हैं, तो ये बराबर। फिर कंडीशन कहता है कि या बी डी और डी सी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि डी जो है इसके मिड पॉइंट में आता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यस इट इज़ ट्रू बी डी इक्वल टू दिस पॉइंट आपका। क्वेश्चन 3 है आपका कि फिगर दी हुई है आपको, ये गिवन फिगर कैसे दिखाई दे रही है आपको? ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल भी दी हुई है और ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी दी गई है, ठीक है। अब 3 पार्ट हैं इसके अंदर कि पहला फर्स्ट पार्ट कहता है इज बी ए सी एंगल और डी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, ठीक है, और डी सी ए ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कहता है कि क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? आप आंसर आएगा यस। ये क्यों बराबर क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो है आपके अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं मैं बताता हूँ कि एक लाइन है आपकी जैसे ये, ठीक है, एक लाइन के एक एंगल तो इस साइड बन रहा हो नीचे वाले पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट आपके दूसरी साइड नीचे बनता है, तो वो अल्टरनेट एंगल होते हैं और उनको वो और आपस में वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल समझ आया कैसे है? एक लाइन के दोनों साइड अपोजिट साइड, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड अपोजिट साइड जो एंगल दिए होते हैं वो एंगल आपके जो है अल्टरनेट एंगल होते हैं और वो बराबर होते हैं, इसलिए यस आएगा। और क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक। दूसरा पार्ट कहता है कि इस ट्रायंगल ए बी सी ये 1 नंबर ट्रायंगल और सी डी ए ये 2 नंबर ट्रायंगल। कहता है कि क्या बाय एस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं? देखो हमने एक साइड गिवन दी हुई थी, गिवन है पता है, एक एंगल भी बराबर हो गया, बोलो एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो हमें आइडिया लग गया ना कि तीसरी साइड तो बराबर ऑटोमेटिकली होगी ही, तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम इसको भी लिखेंगे यस। कौन सी कंडीशन है? बाय एस कंडीशन। यस पूछा था, यस लिख दिया। अब वो थर्ड पार्ट में कहता है कि दो जो ट्रायंगल आपने यस लिखी हैं उन ट्रायंगल को यस लिखने से पहले आपने कौन से उसके पार्ट्स को चेक किया जिसके कारण आपने इसको यस लिखा। वो 3 पेयर बताने हैं आपने। 3 पेयर में ए बी और डी सी गिवन है, आपको पता लग गया। फिर बी ए सी और डी ए सी हमने अल्टरनेट एंगल हैं, वो हमें पता था अल्टरनेट एंगल है। तीसरी साइड कौन सी है? जो ए सी साइड जो है वो दोनों में है, तो ए सी साइड क्या होगी? कॉमन होगी। तो इससे क्या पता लगा कि 2 साइड बराबर होगी और एक एंगल बराबर हो गया। तो इस कंडीशन से क्या हो गया आपका एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल डी सी ए के बराबर क्या होगी? वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। यही आपका जो है थर्ड सम के जो 3 पार्ट आपके वो कह रहा था। अब क्वेश्चन 4 है आपका कि फिगर्स आपको बना के दी गई हैं क्वेश्चन 4 के अंदर, उसमें से फिगर्स के अंदर आपको साइड की मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं और एंगल भी दिए हुए हैं। आपको ये मेजर करना है कि वो ट्रायंगल
SAS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हैं और उनको हैं तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल बनी हुई है उसके अंदर आपको, और दोनों साइड के मेजरमेंट दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रायंगल के आपने नाम लिखने हैं, कौन सी ट्रायंगल बनेगी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे जाएगा, मैचिंग पार्ट की वजह से चेक करके वो ट्रायंगल बतानी है और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा भी सेम वैसे ही है, सिंपल सा है। तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया हुआ है कि कैसे इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है इसमें बनती है आपकी, ट्रायंगल ए, ये पॉइंट ओ है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हैं आपकी, इसमें लाइन लगी हुई है, ये साइड इसके बराबर दी हुई है और ये साइड इसके बराबर दी हुई है। कहता है कि AO = OC गिवन। ठीक है, उसके बाद OB = OD गिवन। हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड बराबर होगी हमारे पास, एंगल कौन सा है, इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल। कौन सी साइड ली हमने, एक ये साइड ली है और एक ये ली है, इसका मतलब ये एंगल बनेगा इसका, इसके अंदर DOC में ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएंगे, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल AOB = एंगल DOC। तीसरा एंगल बराबर हो गया, CPCT भी ले सकते हैं इसको हम, CPCT। ओके, तो 2 साइड और एक एंगल बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या होगी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देयरफॉर एंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ये आपका C पार्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सा था, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। C पार्ट आपका ये है। पार्ट आपका 6th पार्ट है, फिगर बनी हुई आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें जो है बतानी है कि कौन सी 2 ट्रायंगल हैं और वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। अब ABD ट्रायंगल हमारे पास पहले है जो दी है, हम लेते हैं A, ये वाली ट्रायंगल A, B और D। ठीक है, ये ट्रायंगल बननी है ये हमने एक। उसके बाद दूसरी है BAC, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, जो ये साइड है लंबे वाली, ये इसके बराबर दी है और ये इसके बराबर दी हुई है। ठीक है, अब पहले जो साइड आपको क्या दिया हुआ है, AC जो है, ये वाली साइड जो है, AC साइड जो है किसके बराबर है, BD साइड के बराबर दी हुई है। ठीक है, ये गिवन है आपको। दूसरी साइड जो आपको गिवन है AD और BC, ठीक है, वो हम इस फिगर में यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इस BD साइड को इसमें यूज़ करेंगे तो ट्रायंगल आपकी एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, छोटी छोटी ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल छूट जाएगी। तो हमने इन दो ट्रायंगल्स को नहीं कंसीडर किया, हमने कौन सी ट्रायंगल को कंसीडर किया, ABD इस बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर किया है और BAC इस बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर किया। इसमें एक ये साइड तो AC और BD तो बराबर आ ही रही हैं, फिर दूसरी साइड कौन सी है, AB, जिसके ऊपर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगी आपकी, AB क्या होगी, कॉमन होगी। अब जो एंगल है ये वाला, ठीक है, एंगल CAB = DBA, कौन सा हो गया, CAB हो गया और DBA हो गया, DBA। इस तरह 2 एंगल बराबर हो गए, 2 साइड बराबर होगी और 2 आपकी ट्रायंगल बराबर होगी। हमारे पॉइंट ठीक है, देखो A पॉइंट B पे जा रहा है, B पे जा रहा है, B पॉइंट A पे आ रहा है, A पे आएगा, D पॉइंट C पे जाएगा, D C पे जाएगा। तो इस तरह आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारी ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 2 साइड और तीसरा जो है एंगल ये बराबर हो गया। इसको हम तीसरे एंगल को क्या लिखते हैं, CPCT भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये 2 साइड और एक ट्रायंगल बराबर हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये आपकी जो थी आज वर्कशीट 2 कंप्लीट हुई है। इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है आपके इसी क्वेश्चन 4th के ही 2 पार्ट जो है आपके स्टार्टिंग 2-3 पार्ट आपके 1st, 2nd और 4th जो मैंने आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए हैं, असाइनमेंट के रूप में दिए हैं, आप उनको करने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझेंगे। पहले जो आपने सम किए हैं आप उनको मैच करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, और अगर सही हैं तो आप उनको फेयर नोटबुक में भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।